चलिए, आप सबको नमस्कार। और आज आप लोग देख रहे हैं कि हम एक डिस्कशन आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। हालांकि कोई डिस्कशन में ऐसा नहीं है कि जो है कुछ लेवल की भी बातें होंगी, ऐसा नहीं है। लेकिन एज अ इंडियन आप लोग को पता होना चाहिए, और आज कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए। इसरो से लगभग 8 साल पहले बनी हुई एक एजेंसी आज कहां है? कोई फ्यूचर प्लान नहीं। 2040 से पहले कोई सैटेलाइट लॉन्चिंग का प्लान नहीं। कहां चले गए आज? सुपार्को जो पाकिस्तानी एजेंसी है। हालांकि हम लोग बात नहीं करेंगे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि वो हमारे लेवल से भी बहुत कम बातें होती हैं। लेकिन एज अ नॉलेज हमें पता होना चाहिए, भारत चंद्रयान 3 जैसे मिशन लॉन्च कर रहा है। हम बचपन से जिसे कहते चले कि चंदा मामा, आज मामा के घर जाने का प्रोग्राम किया जा रहा है। लगातार इसरो का अपना वर्चस्व बढ़ाता जा रहा है अंतरिक्ष के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के एरिया के अंदर। और वहीं एक एजेंसी सुपार्को कहीं खो गई है। कैसे खोई, ये पॉलिटिकल मुद्दे हैं वहां के, वो आप सब जानते हैं। इसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे। डिस्कशन करेंगे एक हेल्दी डिस्कशन। आपको पता है कि हम जब भी आपसे डिस्कशन करते हैं तो एक ऐसा डिस्कशन करते हैं जो हमारे लेवल की बातें होती हैं। हम वो नहीं कि डुगडुगी बजाते हैं और चलिए ये है, ऐसा कुछ नहीं। और ना हम इस लेवल की बातें करेंगे, सिर्फ इंफॉर्मेशन रिलेटेड हमारी ये वीडियो होने वाली है। मैं बात कर रहा हूं इसरो की, मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तानी स्पेस एजेंसी की। अब्दुल माजिद वहां के बहुत बड़े एस्ट्रोफिजिसिस्ट रहे हैं, जिनकी वजह से सुपार्को एस्टेब्लिश हुआ, ये कह सकते हैं आप। या ये कह सकते हैं कि जितना भी उनका आज तक का मिशन हुआ है तो उसके अंदर बहुत बड़ा रोल रहा है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं इसरो की, तो इसरो को एस्टेब्लिश करने में, इसरो से पहले इनकोस्पार होता था, उस इनकोस्पार के भी चेयरमैन, और आज जो हमारा इसरो है उसके भी पहले चेयरमैन बने डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई, आंखों में बहुत बड़ा सपना देख करके, बहुत बड़ा सपना लेकर के इस पर एफर्ट करना स्टार्ट किया। और इसी एफर्ट की वजह से अगर आज मैं बात करूं तो हम लोग चले हैं मामा के घर। इसी वजह से इसरो, जी हां प्यारे बच्चों, इसरो चंद्रयान 3 सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। इवन पाकिस्तान के अंदर भी बच्चा बच्चा जानता है। वो एक अलग बात है कि वो किस तरह से क्रिटिसाइज करते हैं। देखो, वहां भी कुछ अच्छे लोग होंगे जो क्रिटिसाइज करने की बजाय इस विश्वास के साथ होंगे कि ये मिशन सक्सेस होगा। और भारत में 140 करोड़ जनसंख्या के साथ साथ जो भारत के नजदीकी देश हैं, जो भारत के लिए अच्छी कामनाएं करते हैं, उनकी भी नजरें आज यहां पर टिकी हुई हैं, एक विश्वास के साथ, एक आस के साथ। यहां अगर मैं बात करूं बच्चा, अपने टॉपिक पर आऊं और टॉपिक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों के सामने करूं, तो पाकिस्तानी एजेंसी का फिर आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि सर क्या है, इन्होंने क्या किया है आज तक। जो सुपार्को है उसने क्या किया है। इसरो के अंदर तो आप लोग जानते ही हैं हम लोगों ने क्या क्या किया है। बाकी मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर दूं। अगर मैं इसरो की बात करूं और सुपार्को की बात करूं बच्चा, ये पाकिस्तानी स्पेस एजेंसी है, ये इंडियन, हमारा प्यारे भारत की स्पेस एजेंसी है। देखो, कहा जाता है ना, कहा जाता है, यहां लेवल देखा जाता है कि चांद झंडे पर है या चांद पर झंडा है। ये लेवल देखा जाता है। और इस लेवल का कभी आप लोग इक्वलेंस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये भारत के साइंटिस्ट की, इसरो के साइंटिस्ट की काबिलियत है। सैल्यूट करते हैं हम ऐसे साइंटिस्ट को जो दिन रात मेहनत करके हमारे मिशंस को सक्सेस करते हैं और लगातार उन पर काम करते हैं। आज दोनों का कंपैरिजन अगर करें तो लगभग अगर मैं बात करूं 431, या आप इससे भी अगर लेटेस्ट बात करें तो सैटेलाइट इंडिया लॉन्च कर चुका है, जिसके अंदर 34 देश, यानी कितनी कंट्री हैं, 34 कंट्रीज शामिल हैं। ये सिर्फ अपने ही मिशन कर रहे हैं,
आज तक सिर्फ 6 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, वो भी चाइना की हेल्प से। यहां सुपार्को की बात करूं तो सुपार्को एजेंसी की अगर बात करें बच्चा, इसको एस्टेब्लिश क्यों किया गया? इसको एस्टेब्लिश किया गया कि इंडियन ओशियन के अंदर अमेरिका जब मून रेस पर चल रहा था यूएसएसआर के साथ, तो उनको एक लोकेशन चाहिए थी। बस उसी लोकेशन के चक्कर में अमेरिका ने इस एजेंसी को बनवा दिया। अब ये एजेंसी तो बन गई, लेकिन साइंटिस्ट जो पाकिस्तान के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। बहुत कम बजट मिलता है इसे, क्योंकि वहां के लोग किस तरह से आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। इसरो के साइंटिस्ट दिन रात एक करके आज हम 150 से ज्यादा 150 प्लस सैटेलाइट जो सिर्फ इंडिया के हैं वो लॉन्च कर चुके हैं। सुपार्को सोच भी नहीं सकता है। बचा 15 फरवरी 2017 को 104 सैटेलाइट पूरे विश्व भर के एक साथ लॉन्च करा दिए थे इंडिया ने। आज तक ये कारनामा कोई भी स्पेस एजेंसी नहीं कर पाई है। मैंने कहा था थोड़ी देर पहले, कंपैरिजन है ही नहीं, लेकिन सिर्फ नॉलेज के लिए इस वीडियो को देखना, कोई कंपैरिजन नहीं है दोनों का। और जिसके अंदर 96 सैटेलाइट थे वो यूएसए के थे, आज यूएसए इंडिया से इसरो से लॉन्च करा रहा है। कहते हैं ना, कभी नाव के ऊपर साइकिल होती है और कभी साइकिल के ऊपर नाव होती है। जिसका सूरज चढ़ा है उसका सूरज ढला है, अगर वो उस समय का उपयोग ना कर पाए। ये सबके साथ होता है। आज वही नासा है, वही अमेरिका जिन्होंने सुपार्को को एस्टेब्लिश करने में हेल्प की थी पाकिस्तान की, आज वही अमेरिकन एजेंसी इसरो के साथ मिलकर के मिशन बना रही है, निसार जैसे मिशन बना रही है। क्यों? भारत की जो एजेंसी है सर, अपने भारत की जो एजेंसी है, ये एजेंसी ऐसा कारनामा, इससे सस्ते मिशन कोई एजेंसी नहीं लॉन्च कर पाती। जेम्स कैमरून एक बहुत बड़े डायरेक्टर रहे हैं हॉलीवुड के। वो जितना पैसा एक हॉलीवुड मूवी में लगाते हैं, उतने पैसे में तो हम मंगल होके आ जाते हैं। आप समझिए इस बात को। इनकी बात करें, कोई प्लान ही नहीं है। 2040 से पहले कोई प्लान ही नहीं है। आज इस दौड़ की अगर बात करें, 2023 चंद्रमा, 2024 गगनयान, हम स्पेस टूरिज्म बढ़ा रहे हैं। यहां कोई प्लान ही नहीं है। और देखिएगा, जब रहबर 1962 के अंदर, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, 1962 के अंदर रहबर 1 इन्होंने एक रॉकेट लॉन्च किया था, पूरे विश्व का 10वां देश बनना था पाकिस्तान। आज टॉप 10 में भी काउंटिंग नहीं है जो स्पेस एजेंसी है उनके अंदर, और हमारी काउंटिंग 4th पोजीशन। वही इसरो जो 8 साल बाद एस्टेब्लिश हुआ, 16 सितंबर 1961, और यहां 15 अगस्त 1969। आप देख सकते हो, ये 62 साल हो गए इनको, 6 सैटेलाइट, और हम 54 ईयर चांद पर पहुंच गए। चांद पर वो खोज के बता दिया जो पूरी दुनिया नहीं खोज सकी। 6000 से ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है अमेरिका। अमेरिका तक ने जो नहीं खोजा वो इंडिया, इसरो ने खोज दिया।
अब क्या ही कंपैरिजन करेंगे। लेकिन एक इंफॉर्मेशन थी, मैंने किसी वीडियो में कहा था कि पाकिस्तान और इंडिया के बारे में कोई कंपैरिजन किया था, तो बच्चों ने रिक्वेस्ट की कि सर एक वीडियो जो है आप ये भी बनाइए, हमें इंफॉर्मेशन थोड़ा सा दीजिए इसके रिगार्डिंग। लगा, देखो इसरो की पाकिस्तान जो सुपार्को है उसके साथ कंपैरिजन करना भी गलत है, क्योंकि कंपैरिजन है ही नहीं किसी का। लेकिन सिर्फ नॉलेज के लिए, एक इंफॉर्मेशन के लिए आप लोग को ये बताना हमारी ड्यूटी बनती है। मैं एक वीडियो, नासा कहां स्टैंड कर रहा है, इसरो कहां कर रहा है, क्या मिशन हम लोग लेकर आ रहे हैं, $400 बिलियन का व्यापार है बच्चा, जो स्पेस का है। हर देश भाग रहा है, हर देश भाग रहा है, क्योंकि जिसका जितना टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा होता है उतना ही बेहतर देश की तरक्की होती है। 5G लॉन्च कर दिया हम लोगों ने, 6G का प्लान आ गया हमारा। क्यों आ गया? एक समय था जब पूरा विश्व 1G करता था, हमें बहुत लेट मिला, 12 साल लेट मिला। जब पूरे विश्व में 1G चला था उसके 12 साल लेट हमारे इंडिया में आया था। क्यों? ठीक है तकनीकी नहीं थी, लेकिन जब से तकनीकी को ग्रैब करना स्टार्ट किया तो बहुत बेहतर तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। और लगातार इंडिया ह्यूमैनिटेरियन जो मानवता के लिए लगातार इंडिया काम कर रहा है। जैसे चाहे वो सार्क कंट्री हो, उनके लिए इंडिया हम कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और जो कुछ छोटे मंझोले देश हैं वो इसरो पर डिपेंडेंट हैं आज के दिन, क्योंकि कोई भी रॉकेट अगर आप वहीं नासा से, यूरोपियन स्पेस एजेंसी से, कैनेडियन स्पेस एजेंसी से, चाइना मैन स्पेस एजेंसी से, या जापानीज एजेंसी से, इनसे, या यूएसएसआर की एजेंसी रास्कास्मोस से, आज जो एजेंसी पहले यूएसएसआर की एजेंसी होती थी, इनसे अगर आप स्पेस लॉन्च के लिए कोई सैटेलाइट लॉन्च के लिए कोई रॉकेट लॉन्चिंग प्रोग्राम की बात करते हो तो बहुत कॉस्टली है, लेकिन वहीं इसरो से बात करते हैं तो बहुत सस्ता है। तो जो तमाम कंट्री है ये देखिएगा। और इसके अंदर ऐसा नहीं है, अमेरिका के अलावा नीदरलैंड जैसे देश, जर्मनी जैसे देश, इजराइल जैसे देश ये शामिल थे, इनके रॉकेट इनके सैटेलाइट इसमें शामिल थे, 104 सैटेलाइट्स के अंदर। मेरा कहना यह है बच्चा आप लोगों के लिए कि एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन ये है कि आज हम कहां स्टैंड कर रहे हैं और पाकिस्तान कहां स्टैंड कर रहा है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके सामने इस वजह से लेकर आया था क्योंकि हमारे लिए जरूरी थी। बाकी देखिए बच्चा, उस देश में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, क्योंकि हम हैं टीचर, और टीचर आदमी सिर्फ उतनी ही बातें करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा वहां क्या है, लोग क्या कर रहे हैं, ये न्यूज चैनल वाले आप लोग को बहुत सारी चीजें बता देते हैं। तो एक छोटी सी डिटेल डिस्कशन मैंने किया। विक्रम साराभाई जो भारत के स्पेस मैन कहा जाता है, अंतरिक्ष के फादर जिन्हें कहा जाता है, और अब्दुल माजिद, एक छोटा सा डिफरेंस मैं आप लोगों के सामने लेकर आया कि दोनों एजेंसीज में क्या फर्क है, कैसे दोनों एजेंसीज काम कर रही हैं। इंडिया पूर्ण रूप से अपने ऊपर डिपेंड है, चाहे वो भारत का पहला सफर ले लीजिए SLV-3 से लेकर, फिर ASLV जैसे रॉकेट, फिर PSLV जैसे जो अपने सेगमेंट के अंदर सबसे बेहतर रॉकेट कहे जाते हैं, फिर वो GSLV से ले लीजिए, फिर वो LMV से ले लीजिए, फिर वो SLV से ले लीजिए, SSLV से ले लीजिए, फिर वो आने वाले RLV से ले लीजिए। भारत में न जाने कितने ऐसे रॉकेट हम लोग डिजाइन कर रहे हैं। हमारा प्लान क्लियर है, हम हर साल प्लानिंग कर रहे हैं, हर साल सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रहे हैं, नए नए रॉकेट्स के साथ नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, और यहां कोई प्लान नहीं है। तो इस वजह से ये कंपैरिजन भी करना हमारे लिए बेकार थी बातें। लेकिन एज अ नॉलेज हमारे पास होना चाहिए कि एक एजेंसी जो 8 साल बाद एस्टेब्लिश हुई, वो एजेंसी आज कहां खो गई। इसे कहा जाता है मैनेजमेंट, इसे कहा जाता है लोगों के पास काम करने का तरीका।
इसे कहा जाता है देश की मेहनत, इसे कहा जाता है वैज्ञानिकों की, साइंटिस्ट की दिन रात तक होने वाली मेहनत। तो बच्चा एक छोटा सा डिफरेंस था। चलिए, होप सो आप लोगों को ये वीडियो भी हमारी हर बार के जो वीडियोस के साथ ये भी आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद और जय भारत।